हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं आके नाश्ता की प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन क्या बना ही रही हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना था, बस ऑमलेट और ब्रेड सेक दिए हैं। तो ऑमलेट बना रहे हैं, ब्रेड सेक के रख दिए हैं। तो हमारा नाश्ता बन के रेडी है। आप लोग भी आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट के लिए। ये पहला प्लेट था, एक हाथ में फ़ोन रखे एक हाथ में, इसलिए थोड़ा। और ये रहा सेकंड प्लेट मेरे हस्बैंड के। लीजिए, एंड लेट्स सी, से हेलो। हेलो। तो ये ऑफिस चले गए हैं, बच गई मैं। अब जा रही हूँ, मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, नहा के एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद से फिर मिलते हैं। नहीं तो अभी भी लग रहा है जैसे नींद आ रहा है नींद जैसा। तो फिर इसके बाद से लंच की प्रिपरेशन करेंगे और दिन भर अकेले हैं, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। तो हमने अपना रूम ठीक कर लिया है। किचन तो मैं रात में ही ठीक करके सोती हूँ, और थोड़ा बहुत रहता है। तो इस टाइम नाश्ता वास्ता करने के बाद जो बर्तन बच गया है वो अब धोना बस बाकी है। मैं वो धो के इसके बाद से तो नहाऊंगी। तो पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ कि मेरा रूम ऑल सेट, सारी चीज़ें मैंने क्लीन अप कर लिया और बेड और ठीक कर दिया। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोग से। तो ये रहा मेरा बेड, और सारी जगह से मैंने क्लीन अप कर दिया है। भी बेड वोड भी सेट कर दिए हैं। और किचन में ले चलते हैं। तो किचन भी ऑल सेट ही रखती हूँ, ज़्यादा कुछ फैला के नहीं रखती हूँ। तो मैं रेडी हो गई, अब चलते हैं लंच की प्रिपरेशन करने और लंच जाके बनाते हैं, क्योंकि 12 बज ही गया है और 1:30 बजे तक हम खा भी लेते हैं। तो अभी 2 बज गया, माँ का कॉल आ गया था तो बीच में माँ से बात करने लगे। बात करते करते पता नहीं चला, टाइम थोड़ा लेट ही हो गया है। बट कोई नहीं, 2 बज रहा है, 2 से 3 बजे तो खाने का टाइम होता ही है। तो हमारा खाना बन गया है, आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। राइस और एग कड़ी। तो भूख बहुत ज़्यादा लग गया, मैं जा रही हूँ खाने। हेलो, ये आ गए ऑफिस से, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं जिम। खुद अकेले आजकल जा रहे हैं, मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं चलो। चलो नहीं, मैं कल फुटबॉल खेली हूँ, मेरे पैर थोड़ा सा दर्द कर रहा है मैं नहीं जा रही। मैं पहली बार कल फुटबॉल ट्राई कर रही थी उसमें। तो कल मैं फर्स्ट टाइम फुटबॉल ट्राई कर रही थी। शायद हमको ठीक से आता नहीं है। ये बता रहे थे कि ऐसे नहीं करते वैसे करते, बट हमको समझ में नहीं आया और मेरा पैर चला गया उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दर्द लग रहा है कि पहली बार खेले ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मौसम भी बहुत, हाँ पेन है थोड़ा सा। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है। हम तो नीचे जाके टहलेंगे, दिखाते हैं मौसम आज का। तो ये रहा आज का मौसम। बारिश हुआ था दोपहर में, लग रहा है फिर होगा। बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से। बाय। तो ये चले गए जिम और मुझे करना है थोड़ा सा पैकिंग, क्योंकि पैकिंग मतलब कि आने वाले टाइम आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। 1 मिनट, फैन ऑफ कर। तो आने वाला टाइम आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट मेरा ये होता है ना कि अगर मेरे को कहीं जाना है तो मेरा मेकअप का सामान छूटता है, क्योंकि सरप्राइजेस इतने ना मिलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। और कहाँ क्या लेके जाना, ये सारी चीज़ें, और जल्दी जल्दी में मैं छोड़ भी देती हूँ। तो मैं सोची हूँ कि अभी 2 दिन टाइम है, लेकिन मैं आज मेकअप का कर लूँगी सारा चीज़ें पैकिंग, और कल या फिर परसों कपड़े का कर लूँगी, तो मेरे से कुछ छूटेगा भी नहीं। ऑलमोस्ट हमने सारा सामान निकाल लिया है, क्योंकि हमको पैकिंग करना है। और घर से लेके आ गए थे बहुत चीज़ें, और मेकअप पाउचेस सोचे थे खरीद लेते हैं, फिर कहें कि अभी तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे में। क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं और ज़्यादा सामान हो जाते तो फिर हम ही लोग को दिक्कत होगा मूव करने उड़ने में, यहाँ से वहाँ जाने में। तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं चीज़ें। एडजस्टमेंट क्या, बहुत खाली है, इधर से सामान उधर रखती हूँ, कभी कभी निकालती हूँ, कभी इधर से इधर, मेरा वही काम है। तो इसको ठीक से कर लेते हैं, एक जगह समेट लेते हैं और फिर पैकिंग करती हूँ मैं।
और अब है कि मेरे को यहाँ पे आए हुए ज़्यादा टाइम हो गया, घर को बहुत याद आती है और मेरे मम्मी पापा भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो जब भी बात करते हैं, लेकिन ऐसे बात कर लेती हूँ, उतना इमोशनल नहीं होती हूँ। लेकिन एक बेटी समझ सकती है कि जब मम्मी पापा को कुछ होता है तो थोड़ा तो आगे कुछ बोलें तो रोने लगेंगे, इससे अच्छा है कि कुछ बोलूँगी नहीं। और घर पे भी, मायके में भी सब कोई आए हुए हैं और ससुराल में भी सब कोई आया हुआ है, तो सबसे बात होता है तो लगता है कि यार अब घर जाना है, नहीं रहना है। तो ज़्यादा बात करते हुए नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने पैकिंग में। बहुत ज़्यादा फैला दी मैं अभी, क्योंकि इसमें है ना, मैंने वो पूरा ही मेरे शादी के टाइम पे ब्राइडल मेकअप के लिए जो होता है वो मैंने सारे रखे थे, तो इसी में सारा हमने शादी के बाद या शादी के टाइम ही सारा चीज़ इसी में मैंने मैनेज करके रखा था। ये कहीं जाना होता है मैं ऐसे उठाती हूँ, लेके चली जाती हूँ, उसमें से कुछ नहीं, इसमें से हल्का चीज़ें। और नॉर्मली मैं रोज़ इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती कि मेरे को उसका मतलब कि नीड पड़े, मतलब ज़रूरत हो हमको थोड़ा ऐसे। इस बड़े मेकअप पाउच में मेरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी कहीं जाना होता है कुछ ना कुछ मैं छोड़ के चल देती हूँ, और वहाँ जाने के बाद याद आता है कि अरे मेरे पास तो था, मैं लेके ही नहीं आई। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए इस बार रिस्क नहीं, सारा चीज़ पहले ही से कर लेंगे। अपना पैकिंग तो रहेगा कि हाँ लेके आए तो है। तो मैं एक वाला ये वाला लिपस्टिक रख रही हूँ इसमें, और एक शुगर का है ये दूसरा वाला लिपस्टिक। फिर मैट ही है, सोच रहे मैट रखूँ या फिर नॉर्मल रखूँ। एक नॉर्मल रख लेते हैं, एक मैट वाला रख लेते हैं, क्योंकि एक रेड, एक ये वाला भी रख लेती हूँ। एक सिंदूर, बहुत खोजने के बाद मेरे को यहाँ पे एक सिंदूर लिक्विड वाला नहीं मिल रहा था, बहुत खोजने के बाद तो हमको यहाँ पे एक सिंदूर मिला है। मॉल में जब गए थे पूछे तो बोल रही है कि यहाँ पे मैडम आपको सिंदूर बहुत कम मिलेगा। हम कहे कि इतनी बड़ी सिटी है, सिंदूर नहीं मिलेगा, कहीं ना तो कहीं मिलेगा। नहीं है तो बोल दो भाई नहीं है, मिलेगा क्यों नहीं। और बहुत जगह मैंने सर्च किया, खोजा, तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि डेस्टिनेशन सेंटर वहाँ पे है, तो वहाँ पे गए तो हमको फाइनली वहाँ मिल गया। तो बोले चलो मिला, तो मिलने से तो, खोजने से तो क्या ही नहीं मिलेगा। बस थोड़ा यही था कि अभी उतना घूमते भी नहीं है ना, तो नॉलेज नहीं रहता है कि कहाँ क्या चीज़ है। धीरे धीरे तो पता चल ही रही है, और पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या मिलता है, उस हिसाब से। अब ये सारी चीज़ें हो गई मैं तो पैकिंग, और ये सारी चीज़ें हैं तो मैं इसको ऐसे इसी में ही रख लेते हैं। इसमें रहता है ना आराम से कि इसको कहीं पे भी आराम से रख दो, निकाल के ले, फिर मेकअप कर लो, फिर आराम से रख दो, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो ऐसे है कि इधर उधर सारी चीज़ें होने लगती है, तो अपने को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। मैं सोच रही हूँ आई शेडो रखूँ नहीं रखूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोग देखोगे ना, मैं बहुत कम यूज़ की हूँ। शादी को टाइम हो गया, 28 नवंबर को 2 साल हो जाएगा, लेकिन बहुत कम यूज़ की हूँ, क्योंकि मैं उतना नहीं करती मेकअप हमेशा। और बड़ा है तो लेके जाने में भी थोड़ा दिक्कत ही होगा। देन तो ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो गई है। अब आपको हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि हमने क्या क्या रखा है। तो मैंने पैकिंग किया है, अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे मैंने रखा है।
मैंने एक ये सारी चीज़ें अपनी छोटी मोटी सारी चीज़ें मैंने रख लिया। और मेरे पास एक छोटा सा आई शेडो मिल गया है जो मेरे को छोटा ही चाहिए था। ऑलमोस्ट मेरा हो गया सारी चीज़ें, मैं आराम से इसको रख दूँगा। जो चीज़ें रख जाते हैं ना तो बाद में लगता है कि ये था ही लेके नहीं आया, और ऐसे रहेगा तो आराम से छोटू सा अपना जगह के लिए आ जाएगा बैग में पैकिंग है। और ये हो गया तो अब हम भी खुश, मेरे हस्बैंड भी खुश, क्योंकि सारा सामान जब फैल जाता है तो बोलते हैं कितना फैला देती हो। अब उनको क्या पता कि हम लड़कियों को मतलब कि क्या क्या ज़रूरत होता है। बीबी सुंदर दिखनी चाहिए तो थोड़ी तो लगाना पड़ता है ना, थोड़ा नॉर्मल स्किन पे तो ऐसे दिखते हैं, थोड़ा मेकअप करके और अच्छे दिखेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है, मतलब जब पूरा ऑलमोस्ट क्या मेरे मेकअप का जितना भी था मैंने पैकिंग कर लिया, आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्योंकि मेरे को ये पंखा उंखा बंद करके तो करना पड़ रहा है ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो वो साउंड आता है बहुत मेहनत करना पड़ता है। और कैमरा फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी मतलब कि क्या बताऊँ, मतलब नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। ये मोटिवेट करते हैं कि करो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लगेगा तुमको टाइम कैमरा फेस करने में, बट आदत हो जाएगा तो तुमको भी पता नहीं चलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा हमको और सीख लेंगे। आप लोग उस पर साथ देते रहना तो हो जाएगा, हमसे भी आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो आज का ब्लॉगिंग हम आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट।